जय मसीह की। आप सभी को क्यूर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आप बाइबल में से ऐसे दो लोगों का नाम बता सकते हैं जिन्होंने प्रार्थना की और बारिश होने लगी? एक नाम तो तुरंत दिमाग में आता है, एलिया। लेकिन दूसरा कौन है? इस सवाल को अपने दिल में रखिए, हम इस पर वापस आएंगे। अब जरा सोचिए, अगर आपने आज परमेश्वर से दुआ मांगी, प्रार्थना किया और आमीन बोलते ही बारिश शुरू हो गई, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप खुशी से झूम उठेंगे? क्या आप रोने लगेंगे? या घुटनों पे गिरकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? जब सबके सामने परमेश्वर हमारी सुन लेता है तो कैसा लगता है? जब परमेश्वर हमारी जीवन में कोई बड़ा चमत्कार करता है, हम बहुत आशीषित महसूस करते हैं। हम लोगों को गर्व से बताते हैं, देखो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया, परमेश्वर ने मेरी मदद किया। और ये सच में एक खूबसूरत पल होता है। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, चमत्कार हमारी मंजिल नहीं, ये बस रास्ते के वो निशान है जो हमें हमारी असली मंजिल यानी हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ की तरफ ले जाता है। तो सवाल ये है, जब परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करता है तो उसके बाद क्या? आइए देखते हैं बाइबल के कुछ महान लोगों की कहानी। सबसे पहले देखते हैं एलिया को। बाइबल में पहले राजा 18 में लिखा है कि एलिया ने दुआ की और आग नीचे उतर आई। फिर उसने दुआ की और बारिश होने लगी। उसने साबित कर दिया यहोवा ही असली परमेश्वर है। वो जीत गया था। लेकिन अगले ही चैप्टर में क्या हुआ? वो एलिया जो इतना ताकतवर था, जिसके प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देता था, वो डर के मारे भाग रहा था। वो इतना थक गया था कि उसने कहा, प्रभु बस बहुत हो गया, मेरी जान ले लो। कितना अजीब है ना, इतने बड़े मिरेकल के बाद भी डर और डिप्रेशन। शायद आपने भी ये फील किया होगा। परमेश्वर ने आपकी मदद की, लेकिन फिर भी आप अंदर से खाली या थका हुआ फील कर रहे हैं। ऐसे समय में एलिया की कहानी याद रखना। परमेश्वर ने एलिया को वहां खत्म नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उसे उठाया, खाना खिलाया और कहा, अभी सफर लंबा है। अगर चमत्कार के बाद भी आप डाउन फील कर रहे हैं तो हार मत मानिए। परमेश्वर का काम अभी भी आपके जीवन में बाकी है। अब बात करते हैं यहोशू की। यहोशू 10:14 कहता है कि ऐसा दिन ना पहले कभी हुआ ना बाद में, जब परमेश्वर ने एक इंसान की सुनकर सूरज और चांद को रोक दिया। सोचिए, पूरी दुनिया एक इंसान की आवाज पर रुक गई। पर ध्यान दीजिए, यहोशू ने दोबारा कभी ये दुआ नहीं मांगी। उसने इसे कोई फॉर्मूला नहीं बनाई। कई बार जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करते हैं, हम सोचते अब तो हर बार ऐसा ही होगा। नहीं, यहोशू ने उसके बाद भी अनेक लड़ाई लड़ी। हर लड़ाई में उसने सूरज और चांद को देखकर आज्ञा नहीं दिया। वो सिर्फ एक ही बार था। परमेश्वर हमारी पॉकेट में नहीं है। अगर हमारे जीवन में पाप है तो छोटी सी परेशानी भी हमें हरा सकती है। कल के मिरेकल्स पर भरोसा करके आज की आज्ञाकारी को मत भूलिए। तीसरा एग्जाम्पल है मूसा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, चट्टान से बोलो और पानी आएगा। पर मूसा ने गुस्से में चट्टान को मारा। फिर भी पानी आया। लोगों ने देखा कि मिरेकल हुआ है, पर परमेश्वर खुश नहीं थे। इससे हमें एक गहरी बात पता चलती है। कभी कभी चमत्कार इसलिए नहीं होते कि हम परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो दयालु है। चमत्कार होने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी हर गलती से खुश है। मूसा से गलती हुई और वो वायदा किए गए देश में नहीं जा सका। इसलिए याद रखिए, चमत्कार से बड़ा है परमेश्वर का कहना मानना। चलिए अब वापस आते हैं उस सवाल पर
एलिया के अलावा वो दूसरा कौन था जिसने बारिश के लिए दुआ किया? वो था शमूएल। पहला शमूएल 12 के 18 में लिखा है, शमूएल ने परमेश्वर को पुकारा और उसी दिन बादल गरजे और बारिश हुई। लेकिन शमूएल में खास बात क्या थी? शमूएल ने दावा किया था कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरा दिल साफ है। और परमेश्वर ने उसकी सुनी। जब आपका दिल साफ होता है तो चमत्कार सिर्फ आपके आसपास नहीं होते, चमत्कार आपके द्वारा होता है। प्रभु यीशु ने कहा था कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े काम करेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, इस बात से खुश मत हो कि शैतान तुम्हारे आगे झुकता है, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। तो आज का संदेश यही है, जब परमेश्वर आपकी दुआ सुन ले तो उस पल को अपने घमंड का कारण मत बना दे, उसे अपने घुटनों पर आने का कारण बनाए। मिरेकल्स आते जाते रहेंगे, पर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सबसे जरूरी है, क्योंकि अंत में बात चमत्कार की नहीं, बात यह है कि हम ऐसे बने जो हर हाल में परमेश्वर को महिमा दे। ऐसे ही लोग परमेश्वर के असली तीर हैं, द गिवर ऑफ गॉड। इन वचनों से आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद।